चलिए, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। हम बात कर रहे हैं कि संवेगों की अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव आ जाता है, और इसको हमने बताया कि जो डर है, डर की वजह से हमारी जो प्रवृत्ति होती है क्या होती है, भागना या पलायन करना। और हम तुरंत से पलायन नहीं करते हैं, हम सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि समाज जो है पलायन करने वाले को या भागने वाले को अच्छा नहीं मानता है, रणछोड़ दास की तरह से ट्रीट करता है। तो हम ये जान ली। इसी तरीके से जो क्रोध की कंडीशन है, तो हम जो है जैसे ही हमको क्रोध आता है या जो छोटी छोटी चीजों पर हम बार बार क्रोधित होते हैं बचपना में या शैशवावस्था में, वो अब जो है बाल्यावस्था में बहुत बुरी कंडीशन होती है या एक्सट्रीम कंडीशन आती है, तब हम क्रोधित होते हैं। नहीं तो क्रोध को छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोध को जो है चाइल्डिश बिहेवियर माना जाता है, या जो बचकाना व्यवहार माना जाए। इसी तरीके से जो भूख है उस पे भी वो कंट्रोल करने लगता है। ये नहीं कि जो शैशवावस्था का बालक है उसको भूख लगी है तो जो है जिद करने लगता है नाचने गाने लगता है, रोने लेटने। तो भूख लगने पर उसको भोजन चाहिए, तो शैशवावस्था में वो इंतजार नहीं करेगा, प्लेजर प्रिंसिपल से गवर्न होता है, सुखवाद का सिद्धांत, उसको चाहिए तो चाहिए। लेकिन बाल्यावस्था में जाते जाते भूख पर उसका नियंत्रण होता है, वो कहता है कि हाँ कुछ देर में खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, उसका वो इंतजार करता है। हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि संवेगों की अभिव्यक्ति में या मैनिफेस्टेशन में किसका प्रभाव होता है? सामाजिकता का भाव होता है या प्रभाव होता है। तो अब ये जो सामाजिकता है वो बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, संवेगों पर नियंत्रण इसका अच्छा होने लगता है। यही चीज हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो है शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जैसे जैसे बालक आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे जो मेच्योरिटी है, जो परिपक्वता है संवेगों के संदर्भ में, वो आती रहती है। तो दूसरा पॉइंट हमने बताया कि संवेग की अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव आने लगता है। और तीसरी चीज है ईर्ष्या। इस पे कल भी बात हुई थी, ईर्ष्या या जेलसी। तो जैसे शैशवावस्था का बालक होता है, उसके बाद वो सिंगल चाइल्ड होगा, और सिंगल चाइल्ड के जो पेरेंट्स होते हैं, सारा जो सामान होता है, सारा जो प्यार दुलार होता है, वो एक ही बालक पर ध्यान देते हैं, एक ही बालक को सारी चीजें लाते हैं तो देते हैं। तो जिसकी वजह से उसका जो प्यार है वो बढ़ता नहीं है, जो चीजें हैं वो बढ़ती नहीं है। जैसे ही वो बड़ा होता है उसके सिबलिंग आ जाते हैं, उसके भाई बहन भी जो है पैदा होते हैं, जिसकी वजह से जो जो भी प्यार है, दुलार है या सामान है, सबका बंटवारा होने लगता है, जिसकी वजह से उनमें क्या होती है, एक तरीके की डाह या ईर्ष्या जो है उत्पन्न होती है एक दूसरे के प्रति। तो ये जो है बाल्यावस्था में ईर्ष्या का भाव भी उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रबलता। देखिए बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता होती है। जिज्ञासा की प्रबलता, फोर्स फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी। जो संवेगों कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं या मानसिक विकास है, तो हरलाग ने भी कहा है, सारे मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि लगभग 5 से 6 वर्ष तक जो है, 4 से 5 वर्ष तक तो 50% मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। और अधिकतम जो मानसिक विकास होता है कब होता है? बाल्यावस्था में ही होता है। और मानसिक विकास अधिकतम होने का सबसे बड़ा रीजन कौन सा है? यही है, क्यूरियोसिटी। वो हर एक चीज को, हर एक नई चीज को क्या है, क्यों है, कैसे है, इस तरीके के प्रश्न करते हैं। और ये सबसे बड़ा सिंबल है किसका? क्यूरियोसिटी का। तो जो भी नई चीज उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में पड़ती है, मूर्त रूप में उनके सामने पड़ती है, उसके प्रति जो है वो बड़ों से, पेरेंट्स से, साथी से, टीचर से, सबसे जो है वो सवाल करता है। और ये जो प्रवृत्ति होती है वो जिज्ञासा की प्रबलता कहलाती है। और इसी की वजह से इनका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, सबसे अच्छा होता है। तो जिज्ञासा की प्रबलता होती है कब? बाल्यावस्था में। और जो प्रफुल्लता है, जॉय है, जिसको हम लोगों ने,
कल भी पढ़ा था शैशवावस्था में भी प्रफुल्लता। तो ये जो है हर एक चीज में जो है इंजॉय करते हैं। अगर वो गिर गए, कोई गिर गया, उनका साथी गिर गया और लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, मारपीट, मारपीट, ये सब से जो है आनंद उठा लेते हैं, उल्लास में रहते हैं, मौज में रहते हैं। तो प्रफुल्लता भी होती है। और स्नेह भी हमने बताया, स्नेह भी इसमें होता है, यानी जो अफेक्शन है। और एक चीज और है, लास्ट बता रहे हैं, संवेगों पर नियंत्रण। तो जैसा कि हमने बताया कि शैशवावस्था की जो शैशवावस्था के बाद अर्ली चाइल्डहुड आता है, अर्ली चाइल्डहुड के बाद लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है, जैसे हमने बताया भूख पर, क्रोध पर, भय पर। तो अर्ली चाइल्डहुड में चूंकि उतनी मेच्योरिटी नहीं होती है, इसलिए संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है। या हम कह सकते हैं कि जो संवेग है उसमें जो है सामाजिकता का भाव नहीं आता है, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में संवेगों पर सामाजिकता का भाव आ जाता है। तो अगर प्रश्न इस तरीके से पूछेगा कि संवेगों पर अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का नियंत्रण होता है कि नहीं होता है, तो अर्ली चाइल्डहुड में संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है, लेटर चाइल्डहुड में संवेगों पर नियंत्रण हो जाता है। जो कि अभी हमने बताया, जैसे भय है तो तुरंत से पलायन नहीं करेंगे, लड़ेंगे, उसके बाद ही अगर एक्सट्रीम कंडीशन आएगी तो भागेंगे। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि संवेगों पर नियंत्रण कब होता है और संवेगों पर नियंत्रण कब नहीं होता है। तो संवेगों पर नियंत्रण प्रारंभिक बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड में नहीं होता है, और उत्तर बाल्यावस्था में संवेगों पर नियंत्रण होने लगता है। यानी कि वो समाज सम्मत व्यवहार के चक्कर में, समाज को बुरा न लगे, पेरेंट्स को बुरा न लगे, संगी साथी को बुरा न लगे, तो उसके चक्कर में क्या करते हैं, अपने जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी संवेग होते हैं, उनको दबाते हैं, उन पर कंट्रोल करते हैं, ताकि कोई बुरा ना माने। ठीक, तो ये इतना आपका जो है हमको ध्यान देना है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल इसको कहते हैं। संवेगों पर अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव आने लगता है, जिज्ञासा की भावना प्रबल होती है, ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का कारण हमने बता दिया, जो सिबलिंग होते हैं या उनके जो भाई बहन आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्यार है या सामान है, ये सारी चीजें जो है बंटने लगती हैं, तब ईर्ष्या या डाह उत्पन्न होती है। उसमें स्नेह होता है, जॉय और उल्लास होता है, ये सारी चीजें होती हैं। की प्रबलता को ध्यान देना है, कब होता है, ये बाल्यावस्था में होता है, जिसकी वजह से इनका मेंटल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इतना ही है इसमें। बाकी अब हम लोग जो है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास देख लेते हैं। ये भी छोटा सा टॉपिक है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। एडोलेसेंस, इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, ये भी हमने बताया। किशोरावस्था के आगमन का, ये भी कूल एंड ब्रूस का स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था में हमने बताया कि संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कौन है, बाल्यावस्था। और संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन की अवस्था, ड्रेस्टिक चेंज होता है किशोरावस्था में। तो कोल एंड ब्रूस का ही एक और स्टेटमेंट आप समझिए किशोरावस्था में है कि संवेगात्मक विकास के तीव्र परिवर्तन की अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था है। किसके अनुसार, कोल एंड ब्रूस के अनुसार। तो इसमें जो है संवेगों का बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होता है। यही निशानी होती है, यही चिन्ह होता है, यही साइन होता है किसका, किशोरावस्था के आगमन का। तो किशोरावस्था के आगमन का
मुख्य चिन्ह, मुख्य संकेत क्या है? संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। ठीक है, तो ये पहला ही बिंदु है। दूसरा है भाव प्रधान जीवन, इसको भी समझ लीजिए, फीलिंग डोमिनेटेड लाइफ, भाव प्रधान जीवन, फीलिंग्स डोमिनेटेड लाइफ, ये सब जो है आप लोग जी रहे होंगे या जी चुके होंगे, इसको आप महसूस करेंगे। जो किशोरावस्था की शुरुआत होती है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था में जाते जाते जो आपका दया, प्रेम, सहानुभूति, ये जो है बहुत दया, प्रेम, सहानुभूति, क्रोध, ये सारी चीजें, सहयोग, ये सब प्रबल होता है। यानी कि फीलिंग डोमिनेटेड लाइफ, यानी बहुत ज्यादा संवेदनशीलता हो जाती है, बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और ये चाहते हैं कि आवश्यकता से अधिक जो है दान करना, आवश्यकता से अधिक जो है जितनी इनकी लिमिट है, बियॉन्ड द लिमिट जाके किसी की हेल्प करना, मदद करना। वो पैसा कुछ भी नहीं कमाते हैं, लेकिन जो भी पेरेंट्स से पाते हैं वो भी कभी कभी इतना इमोशनल हो जाते हैं किसी दुखी व्यक्ति को देखकर या संगी साथी को देखकर, अपने साथ का कोई सहपाठी है वो गरीब है, अगर उससे अगर गरीब है रिलेटिवली सापेक्षिक रूप से, तो उसकी जो है मदद बियॉन्ड द लिमिट जाके करेंगे। वो कहेंगे कि हम नहीं खरीदेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं पहनेंगे, लेकिन तुम पहन लो, तुमको ज्यादा इसकी जरूरत है। तो ये जो है, या किशोरावस्था को क्या कहा गया है? भाव प्रधान जीवन जीते हैं या फीलिंग डोमिनेटेड लाइफ जो है जीने की ये कोशिश करते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? इस तरीके के ड्रेस्टिक चेंज जो होता है संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन की वजह से होता है। ये बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिव होते हैं, संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था ये होती है। लेकिन इसमें कई तरह का जो है